हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए पाइप और टंकी की 6वीं क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 5 क्लासें पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए। आज की क्लास में भी मैं आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। क्वेश्चन है कि 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 18 hours and 6 hours respectively. If both the pipes are opened simultaneously, how much time will be taken to fill the tank? 2 पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बताइए भाई, कितना समय लगेगा? 3:1/2 hours, 5 hours, 4:1/2 hours की जो है आपका 8 hours। A, B, C, D में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पाइप A है वो भी टंकी को भरने का काम कर रहा है, B भी जो है टंकी को भरने का काम कर रहा है। तो दोनों अगर साथ मिलकर भरते तो कितनी देर में टंकी को भर देंगे? बताइए भाई। टाइमिंग दिया गया हो, सबसे पहले उनकी इफिशियंसी निकाल लीजिए। और भाई आपको पता है कि जो वर्क होता है उसमें जो टाइम लगता है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग है। जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी उसको काम करने में कम समय लगेगा, जिसकी इफिशियंसी कम होगी उसको काम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नल आपका A है और दूसरा नल आपका B है। A भी फिलिंग का काम करता है, B भी फिलिंग का काम करता है। प्लस मतलब फिलिंग हो गया, माइनस मतलब जो है पानी को निकालना हो गया, पानी को बाहर फेंकना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है A कितनी देर में? 18 घंटे में। और B कितनी देर में? 6 घंटे में। 18 और 6 का जो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये टोटल वर्क हो गया। तो ये तो टाइम का रेशियो था। अब जरा निकाल लीजिए इफिशियंसी का रेशियो। तो इसकी इफिशियंसी 1 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी। ठीक है ना? इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी आपकी? 3 और इसकी हो जाएगी 1। अब दोनों अगर मिलकर वर्क करते हैं, दोनों अगर मिलकर वर्क करते हैं तो दोनों की मिलकर के इफिशियंसी कितनी है? तो आपने कहा ये 1 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर भरता है। टोटल दोनों की मिला के इफिशियंसी 4 लीटर भरने की है। तो अगर दोनों मिलकर के ये वर्क को करते हैं, दोनों मिलकर के अगर इस वर्क को करते हैं, 18 लीटर टैंक को भरते हैं, तो जो है 4 के रेशियो से भरेंगे। भाई 1 लीटर ये भरेगा, 3 लीटर ये भरेगा, तो कितना टाइम लग जाएगा इनको? तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 2 9 18, 2 2 4, 9/2। और 9/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 4:1/2। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना? तो 4 सही 1/2 घंटे जो है इस टंकी को भरने में लग जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। टंकी को भरने कितना समय लगेगा? तो टंकी को भरने में 4 सही 1/2 घंटे लग जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है भाई। टाइम दिया था, पहले हमने क्या निकाल लिया? इफिशियंसी। अब जो जिसकी इफिशियंसी भाई ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, क्योंकि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, जैसे हमने टॉपिक पढ़ा टाइम एंड वर्क, ठीक है ना? तो टाइम एंड वर्क में आपको एक क्लियर है, ठीक है, कि भाई जो भी आपको किसी कार्य को करने में जो टाइम लगता है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। अगर मैं और मेरा दोस्त कोई एक काम कर रहे हैं, अगर मेरी इफिशियंसी कम है तो मुझे उस काम को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मेरे दोस्त की इफिशियंसी ज़्यादा है तो उसको कम टाइम लगेगा। क्लियर है? तो किसी काम को करने में जो भी टाइम लगता है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 12 hours and 16 hours respectively. A third pipe can empty the tank in 30 hours. If all 3 pipes are opened and
function similarly how much time will the tank take to be full। दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाए और वे एक साथ काम करें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बताइए भाई। दो पाइप जो है टंकी को भर रहे हैं, एक जो है पाइप टंकी को खाली कर रहा है। तो अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए कि दो भाई भरने वाले भी खुले हैं और जो खाली करने वाला वो भी खुला है, पानी टंकी में भर भी रहा है, पानी टंकी से जो है बाहर भी जा रहा है, तो बताइए टंकी को भरने में कितना टाइम लग जाएगा? 10 घंटे लगेंगे, 8 से ही 8/9 घंटे लगेंगे, कि 11 से ही 2/3 घंटे लगेंगे, 3 से ही 2/9 घंटे लगेंगे। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? बताएं भाई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दो पाइप हैं जो 12 घंटे और 16 घंटे में भरते हैं, और एक पाइप है जो इसको 30 घंटे में टंकी को क्या कर देता है? खाली कर देता है। सिंगल ये जो है इनका सिंगल टाइम दिया गया है कि अगर ए अकेले चलता तो 12 घंटे में, बी अकेले चलता तो 16 घंटे में, और हमने मान लिया कि सी जो तीसरा पाइप है जो खाली करता है वो अगर अकेले चलता तो 30 घंटे में पूरी टंकी को क्या कर देता? खाली कर देता। तो यहाँ पर देखिए हमने ए माना कि एक पाइप ए है, एक बी है और एक पाइप सी है। ए और बी भरने का काम करते हैं, फिलिंग का, सी खाली करने का काम करता है। यह 12 घंटे में भर सकता है, ये 16 घंटे में भर सकता है, और सी जो है वह 30 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है ना। अब इन तीनों का जरा एलसीएम निकाल लीजिए, तो यहां से आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो 12, 16 एंड 30 का जरा एलसीएम निकालिए। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं फैक्टर मेथड से। 12 है, 16 है एंड 30 है। कितना हो जाएगा? 2 से 6, 8 और 15। ठीक है ना। फिर 2 से हो जाएगा 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 15। फिर 2 से हो जाएगा तो 3, 2 दूना 4, फिर 15। फिर 2 से हो जाएगा 3, फिर ये 1, ये फिर 15। अब 3 से होगा तो 1 1 और ये 5, फिर 5 से होगा तो कितना हो जाएगा आपका? 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16। कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 5 3 15। ठीक है ना। देखो 8 गुणे 15, 15 8 कितना हो गया? 120, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240। क्लियर है भाई। देखो ये हो जाएगा आपका कितना? यहाँ 16 हो जाएगा, 15 के साथ गुणा कर लो, चाहे ऐसे कर लो कि यहाँ से 8 ले लो और यहाँ से 15, 15 8 120, 2 से और मल्टीप्लाई करो 240। तो ये जो है जो फैक्टर है उसका टोटल मल्टीप्लाई कर दो, आपको यहाँ से एलसीएम मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका टोटल वर्क? 240। अब जरा देखिए इसका कितना आ जाएगा? 12 दूना 24, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है ना। ये टाइमिंग है, आपको निकालना है अभी इफिशियंसी, तो इसकी 20 इफिशियंसी है। इसका कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 16 एक कम 16 बचेगा कितना आपका? 8, 16 5 80, 15 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 8 24, ये 8 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर। टाइमिंग दिया था, वहां से हमने क्या निकाल लिया? पहले टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तीनों का हमने एलसीएम ले लिया तो टोटल वर्क हो गया। अब वहां से हमको क्या मिल गई? इनकी इफिशियंसी। अब भाई जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी उसको कम समय लगेगा, और जिसकी इफिशियंसी कम होगी उसको ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 20 काम करने की। ठीक है ना। बी की इफिशियंसी कितनी है? 15 काम करने की। और सी की इफिशियंसी है 8 काम करने की। अब अगर तीनों की मिला के बात करें, तीनों की अगर मिला के बात करें तो कितना निकल के आएगा? तो आपने कहा कि ए और बी फिलिंग करते हैं, सी उससे खाली करता है। तो इस ए ने 20 लीटर पानी भरा, बी ने 15 लीटर भरा और इसने 8 लीटर खाली कर दिया। तो 20 15 कितना हो गया? 35। ठीक है ना। 35 लीटर तो भर गया, लेकिन 8 लीटर खाली हो गया, तो 27 लीटर पानी ही तो गया टंकी में। अब जो है टोटल जो टंकी कितने लीटर की है? 240 लीटर की, इसको भरना है। तो आपने कहा कि 240 लीटर टंकी को भरना है। जब तीनों पाइप खोले जाते हैं तो 27 लीटर ही पानी जो है टंकी में जाएगा, बाकी जो है जो 8 लीटर पानी हो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो अब जो है देखो कितना हो जाएगा ये, तो 3 से काट दो,
3 9 27, 3 8 24, ये हो जाएगा आपका 80/9। 80/9 को आप लिख सकते हैं 9 8 जा 72, 72 8 80/9 आवर्स। 8 सही 8/9 घंटे, ये आपका सही आंसर होगा। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 8/9 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? टाइमिंग दिया था, पहले हमने एफिशिएंसी निकाली, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम होगा। तो भाई देखो, अगर ए और बी मिलके 35 लीटर पानी भरते हैं तो सी अकेले 8 लीटर पानी निकाल देता है, तो टंकी में केवल 27 लीटर पानी ही जाता है। तो हमको 240 लीटर की टंकी को भरना है, तो 27 लीटर के साथ कितना टाइम लग जाएगा? 8 सही 8/9 घंटे लग जाएगा इस टंकी को भरने में। क्लियर? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ टैप कैन कंप्लीटली फिल अ वाटर टैंक इन 8 आवर्स। द वाटर टैंक हैज लीकेज इन इट थ्रू विच द वाटर लीक्स आउट। द लीकेज विल कॉज द full water tank to get empty in 12 hours. How much time will it take for the tap to fill the tank completely with the leakage? एक नल किसी पानी की टंकी को 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। पानी की टंकी में लीकेज है जिससे पानी बाहर निकल जाता है। लीकेज के कारण पूरी पानी की टंकी 12 घंटे में खाली हो जाएगी। नल को लीकेज के साथ टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? बताइए भाई। 20 घंटे लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे, 30 घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे? तो पानी जो है, जो आपका नल ए है, ए मान लो, बी कुछ भी मान लो, एक नल जो ए है वह 8 घंटे में पूरी तरह से खाली उसको भर सकता है। एक लीकेज है जो उसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर जो है लीकेज के साथ में आपको टंकी को भरना है तो कितना समय लग जाएगा टंकी को फिल करने में? बताइए भाई। 20 घंटे, 15 घंटे, 30 घंटे की 24 घंटे, कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए कि बी कि सी कि डी? चारों में कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? तो देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल जो है किसी पानी की टंकी को 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। हमने मान लिया कि वह नल ए है, वह टैप ए है जो आपके टंकी को 8 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। लीकेज जो है, लीकेज टंकी को 12 घंटे में पूरी तरफ से खाली कर सकता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो गया? तो आपने कहा एलसीएम हो गया 24 हो गया टोटल वर्क। तो ये तो टाइमिंग दिया गया है कि अकेले जो है 8 घंटे भर सकता है, लीकेज अकेले जो है 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 8 3 जा 12, 12 2 जा 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24। तो एक ही जो आपका टैप है जो टंकी को भर रहा है उसकी क्षमता 2 है, जो लीकेज है जो टंकी को खाली कर रहा है उसकी क्षमता 2 है। अब देखो, जब जो है लीकेज के साथ में जो टैप ए है अगर वो टंकी को भरेगा, अगर हम बात करें कि ए भर रहा है प्लस उसके साथ में लीकेज भी हो गया, साथ में लीकेज भी है जो कि पानी को खाली कर रहा है, दोनों अगर मिल जाएंगे तो इसकी क्षमता तो कितनी है? 3, और 3 में से 2 निकल गया, कितना बचा? 1। ठीक है ना? ए ने 3 लीटर पानी तो भर दिया, ए ने 3 लीटर पानी तो भर दिया, लेकिन लीकेज से 2 लीटर पानी बाहर निकल गया। तो टंकी में कितने लीटर पानी गया? आपने कहा 1 लीटर। टोटल टंकी है कितने लीटर की? 24 लीटर की। तो अगर इन दोनों की सहायता से 24 लीटर पानी भरा जाए तो टंकी में 1 लीटर पानी ही तो जाएगा एक बार में, क्योंकि भाई 3 लीटर तो भरेगा नल ए, लेकिन 2 लीटर उससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर देखो 1 घंटे में 1 लीटर पानी ही तो गया। तो अब 24 लीटर की टंकी है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी जा रहा है, तो 24 घंटा पूरा का पूरा लग जाएगा जो है 24 लीटर पानी को भरने में। तो कितना आंसर आ जाएगा? 24 घंटे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो लीकेज के साथ में जो है टैप ए को टंकी को भरने में पूरे के पूरे 24 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि अ टैप कैन फिल ए टैंक इन 48 मिनट्स
वेयर एज another tap can empty it in 2 hours. If both the taps are opened at 11:40 am, then the tank will be filled at. एक नल किसी टंकी को 48 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल 11:40 पूर्वाह्न पर खोले जाते हैं तो टैंक कितने बजे भरेगा? बताइए भाई। 11:40 AM पर भर जाएगा, 12:30 PM पर भर जाएगा, कि 1 PM पर भरेगा, कि नॉन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं? तो ABCD में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? A होगा कि B होगा कि C होगा कि आपका D होगा? बताइए भाई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दें। कितनी देर में जो है टैंक भर जाएगा? तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 48 मिनट में भर सकता है, ठीक है ना, और दूसरा जो है उसको 2 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। तो यहां पर देखो भाई, एक नल A है जो हमने मान लिया, एक टैप A है जो टंकी को भर रहा है, एक टैप B है जो टंकी को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये 48 मिनट में इसको भर सकता है, तो हमने 2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लिए भाई, चूंकि जो भरने वाले का टाइम 48 मिनट दिया गया है, उसका 2 घंटे दिया गया है, तो हमने 2 घंटे को इसमें कन्वर्ट कर लिया मिनट में, तो ये हो जाएगा 120 मिनट। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है भाई? 2 घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, तो ये हो गया 120 मिनट में इसको खाली कर देता है या 48 मिनट में भर देता है। अब यहां से टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क हो गया आपका 480, दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 480। तो इसका जो है ये तो टाइम दिया गया है, ये क्या दिया गया है? टाइम। तो जरा एफिशिएंसी का रेशियो निकालो दोनों के, कितना हो जाएगा? इसका 10, इसका कितना हो जाएगा? 4, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 4। अब क्या कह रहे हैं? दोनों नल 11:40 पूर्वाह्न पर खोले जाते हैं, अर्थात 11:40 AM पर दोनों नलों को खोल दिया जाए, तो कह रहा है कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा, कितने बजे ये भर जाएगी, आपको टाइम बताना है। तो यहां पर देखिए, अगर हम देखें दोनों नल जब खोले गए, ए भरेगा और बी जो है पानी को खाली करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है? 10 लीटर भरने की, बी की क्षमता कितनी है? 4 लीटर खाली करने की। तो कितने लीटर पानी जा रहा है टंकी में? 6 लीटर। क्योंकि ए तो भर रहा है 10 लीटर, लेकिन बी जो है 4 लीटर पानी को खाली कर दे रहा है। तो कितना एक बार में जा रहा है? एक बार में जो है 6 लीटर पानी ही तो जा रहा है, और हमें भरना है 480 लीटर पूरी टंकी को, ठीक है ना। तो 480 लीटर की जो टंकी है उसको जब ये दोनों भरेंगे तो 6 लीटर पानी ही तो एक बार में जाएगा, तो कितना समय लग जाएगा? तो आपने कहा 6 8 48, 80 मिनट लग जाएंगे, 80 मिनट लग जाएंगे। और 80 मिनट का मतलब हो गया 1 आवर 20 मिनट। कितना हो गया? 1 घंटे 20 मिनट। टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम कितने बजे हो जाएगा? अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है ना, समय की बात करें, तो 11:40 पर इसको खोला गया था, प्लस कर दो 140 120, कितना हो जाएगा? देखो 20 और 40 जब ऐड करें 60 हो जाएगा। 1 घंटे तो ये हो गया, 11 + 1 आपका 12 हो गया, 1 घंटा ये हो गया। 1 PM पे आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 11:40 AM पर खोला गया था, 1 घंटे 20 मिनट में भर जाएगी, ठीक है। तो 11 से 12 बज जाएगा, और 40 20 60 1 घंटा ये हो जाएगा। तो जो है यह 1 बजे टंकी भर जाएगी दोपहर में। तो 1 PM आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कितने बजे? 1 PM पर टंकी जो है आप भर के जो है तैयार हो जाएगी भाई, भर गई पूरी की पूरी टंकी, क्लियर हो गई, ठीक है ना। जो टंकी था, जो पानी जिससे गिर भी रहा था, एक नल था जो पानी लगातार निकाल रहा था, फिर भी 1 बजे टंकी हमारी क्या हो गई? पूरी की पूरी फुल हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पाइप कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर्स। देयर आर 2 outlets pipe from the tank which can empty it in 7 hours and 10 hours respectively. If all the 3 pipes are opened simultaneously, then the tank will be filled in how much time? एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है,
टैंक से 2 आउटलेट पाइप भी हैं जो इसे क्रमशः 7 और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? बताइए भाई, 11 घंटे भरेगी, 15 घंटे में, 9 घंटे में कि 21 घंटे में? अब देखो, एक पाइप भर रहा है, अब 2 पाइप खाली कर रहे हैं। एक पाइप भरने का काम कर रहा है, 2 पाइप पानी को खाली करने का काम कर रहे हैं। तो बताइए अब कितनी देर में टंकी भरेगी? बताइए भाई, ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि आपका डी होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक नल है, जो एक पाइप है जो 3 घंटे में भर सकता है। 2 आउटलेट पाइप है, अर्थात 2 निकासी वाले पाइप हैं जो पानी को बाहर निकाल रहे हैं। तो बताइए भाई कितनी देर में टंकी भरेगी? ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए भाई, एक जो है टैप जो है वो भर रहा है, 2 टैप क्या कर रहे हैं? पानी को खाली कर रहे हैं। आपने माना कि एक टैप ए है जो पानी को फिल कर रहा है, कितना टाइम लेता है? 3 घंटे। और जो 2 टैप है, एक बी, वो भी आपका जो है एम्प्टी करने का काम करता है। सी भी जो है एम्प्टी करने का काम करता है। ये 7 घंटे में कर सकता है, ये 10 घंटे में कर सकता है। ये इनका टाइम का रेशियो दिया गया है। अब जरा देखिए 3, 7 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, 7 और 10 का एलसीएम जरा निकालें भाई। तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो हो जाएगा आपका 210। कितना हो जाएगा? 210, 210 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो इनका जरा एफिशिएंसी निकाल लो। जब इनका एलसीएम 210 हो गया, एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी? तो आपने कहा 3 7 जा 21, तो इसकी 70 निकल के आ जाएगी। ये कितनी निकल के आएगी? 30 निकल के आ जाएगी। और इसकी 21 इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। ठीक है ना? अब इफिशियंसी के अकॉर्डिंग काम होगा, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। ठीक है ना? अब जरा देखो भाई, कह रहा अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो तीनों नलों को अगर एक साथ खोला जाएगा तो तीनों की इफिशियंसी जरा निकाल लो। तो आपने कहा ए प्लस बी प्लस सी, जिसमें ए फिल करेगा, बी और सी इम्पटी करेंगे। तो ए जब फिल करेगा तो 70 लीटर पानी वो टंकी में भरेगा, लेकिन ये जो है 30 लीटर और 21 लीटर बाहर हो जाएगा। तो 70 लीटर में से 51 लीटर पानी तो बाहर हो गया, बचा कितना उसमें टंकी में? 19 लीटर। ठीक है, 10 में से 1 गया 9 और 6 में से 5 गया 1, 19 लीटर पानी जो टंकी में भर गया। भाई ए ने जो है अकेले कितना लीटर पानी भरा? 70 लीटर, लेकिन बी और सी ने मिलकर के 51 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। तो एक बार में टंकी में 19 लीटर पानी ही तो गया। तो अब देखो टंकी जो है वो कितने लीटर की है? तो आपने कहा 210 लीटर की। भरने में कितना समय लगेगा? तो 19 लीटर एक बार में जा रहा है। देखो इसको सॉल्व कर लो भाई। तो 210 बटा 19, अब 19 चूंकि एक प्राइम नंबर है तो किसी से कटेगा भी नहीं, तो डायरेक्ट भाग दे लो इसका। कितना बचेगा? 19 से कम 19 बचेगा, 2 20, 19 से कम 19, 11 से ही 1 बटा 19 घंटे हो जाएंगे। 11 से ही 1 बटा 19 घंटे, तो लगभग 11 घंटे मान लो, लगभग 11 घंटे मान के चलिए। ठीक है ना? तो 11 घंटे ऑप्शन में, तो लगभग 11 घंटे आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एबव में आएगा लगभग 11 घंटे। ठीक है ना भाई? 11 से 1 बटा 9 घंटे हैं, तो लगभग हमने 11 घंटे मान लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि अ सिस्टर्न हैज 2 पाइप्स, वन कैन फिल इट विथ वाटर इन 8 hours and other can empty it in 5 hours. In how many hours will the cistern be emptied if both the pipes are opened together when 3/4 of the cistern is already full of water? एक टंकी में 2 पाइप हैं, एक इसे 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, जबकि टंकी का 3/4 भाग पहले से ही पानी से भरा हुआ है, तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? बताइए भाई। 8 घंटे में, 10 घंटे में, 6 घंटे में कि 16 घंटे में? पहले से टंकी जो है 3/4 भरी हुई है। ठीक है, और अब जो है दोनों पाइप खोले गए, जो कि एक भर रहा है और एक पानी को खाली कर रहा है। तो अब जो है बताना है आपको कितनी देर में टंकी जो है खाली हो जाएगी।
तो यहां पर देखिए, अगर आप मान के दो पाइप हैं, एक आपके पास ए है और एक बी है, एक पाइप ए है और एक पाइप आपका बी है। ए फिल कर रहा है और बी जो है खाली कर रहा है। जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी वर्क उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर भरने वाले की इफिशियंसी ज्यादा होगी तो भरेगा, टंकी भरेगी। अगर खाली करने वाले की इफिशियंसी ज्यादा होगी तो टंकी जो है पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। तो अब जरा देखो, जो ए है जिसको हमने माना है कि टंकी को भरता है, वह 8 घंटे में भर सकता है, यह 5 घंटे में खाली कर सकता है। ये टाइम का रेशियो है। तो जरा इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकालिए, कितना आएगा। आपने कहा टोटल वर्क हो जाएगा 40, टोटल वर्क हो गया 40, तो कितना हो जाएगा आपका 8 5 जा 40, 5 8 जा 40। तो भाई ये तो इनके टाइम का रेशियो था, ये इनका इफिशियंसी का रेशियो निकल आया। अब देखिए, जो पानी भर रहा है जो ए है उसकी इफिशियंसी 5 है, जो पानी खाली कर रहा है उसकी इफिशियंसी 8 है। तो जो खाली करने वाला जो आपका टैप है उसकी इफिशियंसी ज्यादा है ना। तो टंकी तो अब जब ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे तो टंकी फिर तो नहीं भरेगी, फिर तो टंकी खाली ही होगी। तो अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि जब दोनों को एक साथ खोला गया, जब दोनों को एक साथ खोला गया तो यहां पे कितना पानी भर रहा है। तो आपने कहा भाई इसकी इफिशियंसी 5 है, 8 लीटर ये बाहर करता है, 3 लीटर पानी अब बाहर ही जाएगा, ठीक है ना। अब जो है पानी, अब जब ये दोनों नल खोले जाएंगे तो पानी भरने से ज्यादा बाहर जाएगा। उसने 5 लीटर भरा, उसने 8 लीटर बाहर कर दिया, मतलब 3 लीटर पानी वो बाहर जाएगा जो पहले से उसमें भरा हुआ है। 3 लीटर पानी अब वो बाहर जाएगा जो पहले से टंकी में भरा हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए, पहले से आपसे बता रहा है कि जो टंकी है वो 3/4 पहले से भरी हुई है। टोटल टंकी है कितने लीटर की, आपने कहा कि 40 लीटर की। तो 40 लीटर में कितनी टंकी भरी है, 3/4 भरी है। तो कितने लीटर भरी है, तो आपने कहा 30 लीटर टंकी पहले से भरी हुई है। अब 3 लीटर जो है भाई, ये 3 लीटर पर आवर के हिसाब से खाली होगी टंकी, क्योंकि वो 5 लीटर तो पानी जा रहा है लेकिन वो 8 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, मतलब 3 लीटर उसको और ज्यादा निकालना है टंकी से। तो भैया 3 लीटर पर आवर के हिसाब से जो 30 लीटर पानी, उसको कितना टाइम लगेगा निकालने में। तो आपने कहा कि 30 लीटर को 3 लीटर पर आवर के हिसाब से 10 घंटे लग जाएंगे निकालने में। कितने घंटे लग जाएंगे, 10 घंटे। तो 10 आवर आपका सही आंसर आ जाएगा। कितने घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, जो है 10 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। क्योंकि जो पानी भरा है उसी को टाइम जो लगेगा निकालने में, वही टाइम तो आपको बताना है। भाई अब जो टंकी भर रही है उसमें तो पानी जा ही नहीं रहा, उससे ज्यादा तो पानी खाली हो रहा है, तो अब तो टंकी वैसे भी नहीं भरेगी। जो पहले से भरा पानी है तो 3/4 पहले से भरा, टोटल टंकी 40 लीटर की थी, तो 10 लीटर जो पानी भरा, 30 लीटर जो पानी भरा है उसको निकालने में कितना टाइम लग जाएगा, उसको 10 घंटे लग जाएंगे। तो 10 घंटे में पूरी की पूरी टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेसल हैज 3 पाइप्स कनेक्टेड टू इट, 2 to supply liquid and 1 to draw liquid. The first Elon can fill the vessel in 4:1/2 hours, the second in 3 hours, and the third can empty it in 1:1/2 hours. If all the 3 pipes are opened simultaneously when the vessel is half full, how soon will it be emptied? एक बर्तन में 3 पाइप जुड़े हुए हैं, 2 तरल आपूर्ति के लिए और एक तरल निकालने के लिए। पहला अकेला बर्तन को 4 सही 1/2 घंटे में भर सकता है, दूसरा 3 घंटे में और तीसरा इसे 1 सही 1/2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि बर्तन आधा भरा होने पर भी सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो यह कितनी जल्दी खाली हो जाएगा, बताइए भाई। 6 सही 1/2 घंटे में, 3 सही 1/2 घंटे में, कि 5 घंटे में, कि आप दीजिए। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। जल्दी से आंसर करिए भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अभी तक का। तो बताइए भाई क्या होगा सही आंसर, कितने समय पर, कितने टाइम में जो है टंकी जो है खाली हो जाएगी। टंकी को खाली करना है, बताइए भाई कितने समय में खाली हो जाएगी।
तो देखिए भाई यहाँ पर दिया है कि एक जो है टैप, एक नल जो है अकेला बर्तन, पहला अकेला बर्तन को जो है कितने घंटे भर सकता है। तो आपने कहा 4 सही 1/2 घंटे में। हमने मान लिया कि एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए और बी दोनों भर रहे हैं बर्तन को, सी उसको खाली करे। तो कितने घंटे में ये भर सकता है अकेला? 4 सही 1/2, तो 4 दूनी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 9/2 इसको लिख दो, ठीक है ना। दूसरा इसको 3 घंटे में अकेले भर सकता है। तीसरा इसको 1 सही 1/2 घंटे में खाली कर सकता है। ये कितना हो जाएगा? 3/2, ठीक है। अब देखो इसके नीचे आप मान लीजिए, इनका जरा एलसीएम टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो 3, 9 और 3 सॉरी का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो अब जो है इनकी इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी? ये तो इनके टाइम का रेशियो है। इनकी इफिशियंसी अगर निकालें तो कितना हो जाएगा? देखो 9 1 जा 9, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका? 9 1 जा 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, तो इसकी इफिशियंसी 2 आ जाएगी। इसके कितने हो जाएगी आपकी? 3 3 जा 9, तो 3 आ जाएगी। इसका कितना हो जाएगा आपका? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 आ जाएगी। तो ये इफिशियंसी निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो कह रहा कि तीनों अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं और जो बर्तन है वो पहले से आधा भरा हुआ है, तो उसको खाली होने में कितना समय लगेगा? तो तीनों अगर भरे एक साथ खोले जाएंगे तो भाई जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। तो आपने कहा कि अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाएं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक साथ खोल दिए जाए, जिसमें ए भर रहा है पानी, बी भरेगा लेकिन सी खाली करेगा। तो ए की इफिशियंसी 2 है, बी की 3 है और सी की कितनी है? 6। तो अब देखो जो 1 लीटर पानी है ना वो तो बाहर जाएगा। भाई इन्होंने 5 लीटर पानी भर दिया और ये जो है 6 लीटर पानी जो है क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। तो 1 लीटर पानी अब वो एक्स्ट्रा बाहर जाएगा जो पहले से भरा हुआ है, ठीक है ना। 1 लीटर पानी वह एक्स्ट्रा जाएगा जो पहले से भरा हुआ है। तो कह रहे टंकी आधी पहले से भरी है, ठीक है। तो टंकी है कितने लीटर की? तो आपने कहा टंकी है 9 लीटर की और वह आधी ही तो भरी है। तो जब आधी भरी है तो भरी कितनी है? आपने कहा 4.5 लीटर भरी है। तो अब जो ये 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा जा रहा है बाहर, वही इसी में से तो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि 4.5 लीटर पानी कितना समय लेगा जब 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा उससे बाहर जाएगा? तो आपने कहा 4.5 आवर्स लग जाएंगे। 4.5 आवर्स लग जाएंगे, जिसको हम लिख सकते हैं 4:1/2 आवर्स। 4 सही 1/2 घंटे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में बात आ रही है? तो यहाँ पे जो है कितना टाइम लग जाएगा जो है पानी को निकालने में? तो जो भाई चूंकि पहले से जितना भरा हुआ है वही तो पानी निकलेगा, क्योंकि अब जो पानी जा रहा है उसमें तो निकल रहा है पानी, अब तो टंकी भर नहीं रही। तो जो एक्स्ट्रा 1 लीटर पानी और बाहर जाएगा वो इसी 4.5 लीटर में तो जाएगा। और 4.5 लीटर पानी है, 1 लीटर 1 लीटर करके कितने घंटे लग जाएंगे? 4.5 घंटे लग जाएंगे। तो जो है 4 सही 1/2 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि अ पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 आवर्स बिकॉज ऑफ ए लीक इट टुक 2:1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन। एक पंप एक टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकता है। रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। रिसाव से टंकी का सारा पानी बह सकता है। कितनी देर में बह जाएगा बताइए भाई? 10 घंटे में, 14 घंटे में, कि 22 घंटे में, कि 18 घंटे में? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपने कहा कि भाई यहां पर एक पंप है जो उसको भर रहा है 2 घंटे में। एक पंप ए मान लीजिए जो उसको भर रहा है कितने घंटे में? 2 घंटे में। लेकिन इस ए के साथ में लीकेज भी आ जाने की वजह से, लीकेज आ जाने की वजह से, रिसाव हो जाने की वजह से इसको जो टाइम लगता है कितना? 3 दूना 6, 1 7,
7/3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। तो ये तो टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। अब जरा एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, तो 2 7 जा 14, ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है ना, तो इसकी इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी 7, इसकी इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी आपकी 6। अब कह रहा है कि टंकी को जो लीकेज है वह कितनी देर में पूरी टंकी को खाली कर देगा। तो आपने कहा कि यहां पर अगर हम लीकेज की इफिशियंसी देखें तो देखो भाई, पहले 7 लीटर पानी जा रहा था, पहले 7 लीटर पानी जा रहा था, लेकिन जैसे ही उस टैप में लीकेज हो गया साथ में, तो फिर भाई अब 6 लीटर पानी जाने लगा। मतलब 1 लीटर पानी रिस कर बाहर जा रहा है, 1 लीटर पानी का रिसाव बाहर हो रहा है। भाई 7 लीटर पानी पूरा का पूरा टंकी में जाना चाहिए, लेकिन लीकेज के साथ में कितना लीटर जा रहा है 6 लीटर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि लीकेज की इफिशियंसी कितनी है, लीकेज की इफिशियंसी कितनी है, तो आपने कहा कि भाई 7 लीटर पानी जो है टैप ए उसमें भर रहा है, लेकिन 6 लीटर पानी जो है टंकी में जा रहा है। तो कितने लीटर पानी रिसाव से जा रहा है लीकेज से 1 लीटर। तो लीकेज की इफिशियंसी कितनी हो गई 1 हो गई। तो अगर टंकी पूरी की पूरी भरी है, 14 लीटर की टंकी पूरी भरी है, 1 लीटर पर आवर के हिसाब से लीकेज पानी निकालता है, तो कितने घंटे वो लग जाएंगे उसको, जो है 14 घंटे लग जाएंगे पूरी टंकी को जो है खाली करने में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में बात आई। भाई पहले जो टैप ए था वो टंकी कितने घंटे भरा था, जो 2 घंटे में, लीकेज की वजह से उसको लग रहा है 7/3 घंटे। दोनों का एलसीएम कितना हो गया 14, तो एक ही एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 7, और जो लीकेज के साथ में एक एफिशिएंसी 6 है। तो भाई 7 लीटर पानी जा रहा है, लेकिन पहले 7 लीटर पानी भरा था, वो 6 लीटर पानी भर रहा है। तो लीकेज से 1 लीटर पानी क्या हो रहा है बाहर जा रहा है। तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है 1, 14 लीटर की टोटल टंकी है, तो कितना समय लग जाएगा उसको 14 घंटे लग जाएंगे पूरी की पूरी टंकी को जो है खाली करने में। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है कि 2 taps A and B can fill a tank in 5 hours and 20 hours respectively. If both the taps are open, then due to a leakage it took 30 minutes more to fill the tank. If the tank is full, how long will it take for the leakage along to empty the tank? 2 नल A और B एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल खुले हैं तो रिसाव के कारण टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि टंकी भरी हुई है तो अकेले रिसाव को टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, बताइए भाई। 36 घंटे लगेंगे, 14 सही 2/3 घंटे लगेंगे, 45 घंटे लगेंगे कि 39 सही 1/3 घंटे लगेंगे। कितना समय लग जाएगा जो लीकेज है उससे पानी को खाली करने में, बताइए भाई। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। तो देखिए भाई क्वेश्चन में ये है कि आपका जो है एक 2 नल है, एक ए है एक बी है, एक ए है और दूसरा कौन है बी। ए भी फिल कर रहा है पानी, बी भी फिल कर रहा है। ए कितने घंटे में 5 घंटे में, बी कितने घंटे में 20 घंटे में। टोटल वर्क कितना हो गया, तो आपने कहा दोनों का एलसीएम 20 हो गया। ये तो टाइम का रेशियो है। अगर बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 5 4 जा 20, 21 जा 20, ठीक है ना। दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, आपने कहा दोनों की मिल के जो क्षमता है वो हो जाएगी 4 + 1 5। अब जो है इनको 20 लीटर पानी को क्या करना है, 20 लीटर पानी की टंकी को भरना है। 5 लीटर जो है ये 1 घंटे में भरते दोनों मिलके, तो 5 चौको 20, 4 घंटे में यह पूरी की पूरी टंकी को भर देंगे। लेकिन इन दोनों के साथ में जब लीकेज आ गया तो टंकी को 30 मिनट ज़्यादा लग गया भरने में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ए और बी दोनों मिलके कितनी देर में भर रहे हैं 4 घंटे में,
लेकिन जब ए प्लस बी और प्लस लीकेज आ गया, ठीक है ना, प्लस लीकेज हो गया, तो कितनी देर भरा? 4 घंटे 30 मिनट में। 4 घंटे 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 430। 4 घंटे भाई 4 घंटे में भर जानी चाहिए टंकी, लेकिन टंकी कितने घर में 30 मिनट अधिक लग जाते हैं, तो 4 घंटे 30 मिनट में भर जाती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4:1/2 अर्थात 9/2 आप लिख सकते हैं। तो अगर जो है हम बात करें कि ए और बी के साथ में जब लीकेज मिल गया तो जो टंकी है वो 9/2 आवर्स में भरती है। अब देखो ये तो टाइमिंग है, अब जरा इनकी इफिशियंसी निकाल लो। तो आपने कहा 4 और 9 का एलसीएम हो गया 36। 4 9 जा 36, ये कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36, 4 2 जा 8। तो देखो जब ए और बी की अगर हम बात करें तो ए और बी की जो इफिशियंसी वो 9 है, लेकिन ए और बी के साथ में जब लीकेज मिल गया तो इफिशियंसी कितनी हो गई आपकी? 8। अर्थात जो 1 लीटर पानी कम जा रहा है उसकी किसकी वजह से? लीकेज की वजह से। तो अगर लीकेज की इफिशियंसी की बात करें, अगर लीकेज की इफिशियंसी की बात करें तो आपने कहा कि ए और प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 9। जब ए और प्लस बी के साथ लीकेज आ गया तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 8। अर्थात एक इफिशियंसी किसकी है? 1 लीटर पानी बाहर निकाले की इफिशियंसी लीकेज की है। तो कितने लीटर टोटल पानी है? 36 लीटर। 1 लीटर के हिसाब से जब निकालेगा ये तो इसको 36 घंटे लग जाएंगे, ठीक है ना भाई। 1 लीटर वो 1 घंटे में निकालता है पानी, तो 36 लीटर की टंकी, 36 लीटर जो भरा है पानी, ठीक है, उसको निकालने में उसको 36 आवर्स लग जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? भाई टंकी जो है 4 घंटे में पूरी भर जानी चाहिए, लेकिन टंकी को भरने में रिसाव की वजह से 4 घंटे 30 मिनट लग जाते हैं। तो जो आपका रिसाव है, अगर पूरी टंकी वो भरी है तो उसको 36 घंटे लग जाएंगे उसको बाहर पूरा का पूरा खाली करने में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 buckets of water fill a tank when the capacity of each bucket is 13.5 liters. How many buckets will be needed to fill the same tank if the capacity of each bucket is 9 liters? 12 बाल्टी पानी एक टैंक को भरता है, ठीक है, जब प्रत्येक बाल्टी की क्षमता कितनी है? 13.5 लीटर है। उसी टंकी को भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता कितनी हो? 9 लीटर है। बताइए भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी? जबकि जो है एक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर है। जब एक बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर थी तो 12 बाल्टी में टैंक भर जाता है, लेकिन अब जब 9 लीटर है तो कितनी आवश्यकता, कितने बाल्टी की आवश्यकता पड़ेगी? 20 की, 18 की, 24 की 10 की? बताइए भाई, ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए है 12 बाल्टी भाई टंकी को जो है 12 बाल्टी टंकी को भर देती है, जबकि क्षमता कितनी है उनकी? एक टंकी की 13.5। तो अगर मैं बात करूं कि कैपेसिटी कितनी है टैंक की, तो अगर मैं बात करूं कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, सिटी ऑफ द टैंक कितनी हो जाएगी? आपने कहा कि भाई 12 बाल्टियां 13.5 लीटर जिनकी जो है क्षमता भर देती हैं, तो इसकी कितने निकल के आएगी? कैपेसिटी कितने निकल के आएगी? जरा निकालो भाई। 12 पंचे 60 की 0 हासिल आया 6, 12 3 36, 36 6 कितना हो जाएगा? 36 और 6 42, 2 हासिल आया 4, 12 कम 12 4 16, 162.0। तो कितना निकल के आएगा कैपेसिटी? 162। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब प्रत्येक बाल्टी की क्षमता यदि 9 लीटर है तो कितनी बाल्टियों की जरूरत पड़ेगी, कितने जो है इसको जो है बकेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमने कहा कि भाई बकेट्स की अगर बात है तो क्षमता है इसकी 162 लीटर की, एक बकेट की क्षमता 9 लीटर है, ठीक है ना, कितनी पड़ जाएगी? तो आपने कहा 9 1 कम 9, 7 बचेगा, 9 8 72, 18 बकेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है भाई? कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना हो जाएगा? 162। अब एक बाल्टी की क्षमता 9 है, 9 लीटर की है, तो
तो अब कितनी बकेट की जरूरत पड़ेगी? 18 बकेट की। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 18 बकेट में जो है टैंक जो है क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा, बर्तन पूरा फुल हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। बकेट ए हैज थ्राइस द कैपेसिटी एज बकेट बी। इट टेक्स 60 टर्न फॉर बकेट ए टू फिल द एम्प्टी ड्रम। हाउ मेनी टर्न्स विल इट टेक फॉर बोथ द बकेट A and B having each turn together to fill the empty drum? बाल्टी ए की क्षमता बाल्टी बी की क्षमता से 3 गुना है। बाल्टी ए को खाली ड्रम को भरने में 60 फेरे लगते हैं। खाली ड्रम को भरने के लिए प्रत्येक बारी एक साथ होने पर दोनों बाल्टियां ए और बी में कितने फेरे लगेंगे? बताइए भाई। जब ए जो है अकेले भरता है ड्रम को तो उसको 60 फेरे लगाने पड़ते हैं। अब पूछ रहा कि यदि ए और बी दोनों एक साथ ड्रम को भरें तो कितने फेरे लगाने पड़ेंगे? 48 टर्न लगाने पड़ेंगे, 80 टर्न लगाने पड़ेंगे, 45 कि 90? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? कितने फेरों में वह ड्रम जो है भर जाएगी? कितने टर्न में जो है वह ड्रम भर जाएगी? बताइए भाई, कौन सा सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? तो देखिए भाई, अगर हम बात करें यहां पर तो आपकी 2 बाल्टियां, एक ए है और एक बी है। 2 बाल्टियां हैं ए और बी। कह रहा है कि बकेट ए हैज थ्राइस द कैपेसिटी एज बकेट बी। ए की जो क्षमता है वो बी से 3 गुना ज्यादा है। तो यहां पर देखिए, हम मान लेते हैं कि अगर बी 1 लीटर पानी भरती है तो बी जो ए जो है वह 3 लीटर पानी भरता है। ठीक है ना? क्योंकि जो ए की क्षमता है वह बी से 3 गुना ज्यादा है। तो अगर बी जो है 1 लीटर पानी भरेगा तो बी ए कितना लीटर भरेगा? 3 लीटर। अब कह रहा है कि जो बाल्टी ए है वह खाली ड्रम को 60 फेरों में भर देती है। तो अगर मैं बात करूं कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, अगर मैं बात करूं कैपेसिटी ऑफ द ड्रम तो आप बोलेंगे भाई कि जो आप बकेट ए है उसकी क्षमता 3 है और वह 60 फेरों में 60 टर्न में जो है वो ड्रम को भर देती है। तो 60 × 3 उसकी जो बकेट की क्षमता है वो है 180 लीटर की है। बकेट की जो क्षमता है वो है 180 लीटर की है। ठीक है ना? तभी तो भाई, क्योंकि वो उसकी क्षमता कितनी है? ए की 3 लीटर की, तो वह भाई उसको 60 टर्न में भर देती है। तो इसका मतलब है कि जो बकेट ए है उसकी जो आपका ड्रम है वो पूरा टोटल 180 लीटर का है। अब अगर दोनों मिलकर भरते ए और बी दोनों मिलकर भरते तो ए की क्षमता कितनी है? 3, बी की क्षमता कितनी है? 1। टोटल क्षमता अब हो जाती 4। पहले ए अकेले ले जा रहा था पानी 3 लीटर, अब बी भी साथ में लग गया तो 1-1 लीटर पानी वो भी लेके जा रहा है। तो अब टोटल पानी जा रहा है 4 लीटर। ठीक है ना? और ड्रम की कैपेसिटी कितनी है? 180 लीटर। ड्रम की कैपेसिटी कितनी है? 180 लीटर की, और दोनों मिलकर 4 लीटर पानी ड्रम में डाल रहे हैं। तो कितना टाइम लग जाएगा इसको भरने में? 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। 45 आवर्स में अब जो है 45 आवर्स में अब ड्रम भर जाएगा। 45 आवर्स में कैसे? 45 टर्न में 45 टर्न ने जो है अब जो है ड्रम आपका भर जाएगा। 45 टर्न जब लगाएंगे दोनों लोग तो फेरे लगाएंगे तो जो है पूरा का पूरा ड्रम फिल हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई भाई? जब ए अकेला जा रहा था तो 3 लीटर पानी लेके जा रहा था, उसको जो है 60 टर्न लगाने, 60 फेरे लगाने पड़े। अब उसके साथ में बी भी आ गया, लेकिन बी 1 ही लीटर पानी लेके जा रहा है। तो अब टोटल 4 लीटर पानी ड्रम में पड़ रहा है। तो अब जो है वो 45 फेरों में पूरा का पूरा दोनों मिल करके ड्रम को भर देंगे। क्लियर? तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। Both the pipes are opened together, but after 4 minutes, pipe A is
turned off, what is the total time required to fill the tank? दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगता है? बताइए भाई, टोटल टाइम कितना चाहिए टंकी को भरने में? जहां लेकिन ध्यान रखना कि जो पाइप ए है उसको 4 मिनट बाद बंद कर दिया गया है, और जो पाइप ए है वो अकेला 15 मिनट में और बी अकेले 20 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। तो टोटल कितना टाइम लगेगा भाई भरने में? बताइए, ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपने कहा कि दो पाइप हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों पानी को भर रहे हैं। ए भी भर रहा है, बी भी भर रहा है। ए 15 मिनट में, बी भरता है 20 मिनट में। टोटल पानी कितना, टोटल टैंक कितने लीटर का है? 60 लीटर का। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी? 15 4 जा 60, 23 जा 60, अर्थात 4 3 जो है इनकी क्या निकल गया है? इफिशियंसी। इफिशियंसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम करेंगे, ठीक है ना? इफिशियंसी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 4। बी की इफिशियंसी कितनी है? 3। अब देखो क्या कह रहा है कि पाइप ए इज टर्न ऑफ कब? आफ्टर 4 मिनट। आफ्टर 4 मिनट पाइप ए इज टर्न ऑफ। तो 4 मिनट तक तो दोनों ने काम किया ना। 4 मिनट तक ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया। तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि ए और बी ने 4 मिनट में कर कितना काम दिया। अब जो बाकी काम बचेगा उसको बी करेगा। तो आपने कहा कि भाई 4 मिनट में ए और बी के द्वारा किया गया कार्य, 4 मिनट में ए प्लस बी के द्वारा किया गया कार्य, के द्वारा किया गया कार्य, के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा जरा देखिए भाई। तो आपने कहा कि कितने मिनट में? 4 मिनट में। ए की कैपेसिटी कितनी है? 4 काम करने की, बी की 3 काम करने की। 4 मिनट में कितना काम कर दिया? 4 × 7 28 वर्क इन्होंने कर दिया, ठीक है ना? 4 मिनट में ए और बी ने कितना काम कर दिया? 28 वर्क जो है कंप्लीट कर दिया। रिमेनिंग वर्क बचा कितना है जो बी को अकेले करना है? आपने कहा कि रिमेनिंग वर्क है कितना? रिमेनिंग वर्क है कितना? तो आपने कहा कि भाई टोटल वर्क था 60, 28 वर्क डन हो चुका है। कितना बचा? 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, 32 वर्क बचा हुआ है। अब ये कौन करेगा? ये करेगा जो है बी अकेले करेगा। ये जो 32 वर्क है कौन करेगा? बी अकेले करेगा। तो आपने कहा कि अब ये बी को करना है, अब ये बी को करना है तो 32 अपॉन बी की क्षमता कितनी है? 3। तो आपने कहा कितना हो जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा? तो 3 1 जा 3 0 2/3 10 मिनट और कितना? 40 सेकेंड। बिल्कुल 2/3 कितना ले सकते हैं? 40 सेकेंड हो जाएगा ना, क्योंकि इंटू 60 करेंगे तो 23 या 60, 22 जा 40। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 मिनट 40 सेकेंड। कितना? 10 मिनट 40 सेकेंड। लेकिन आपसे टोटल टाइम पूछा गया है, टोटल टाइम पूछा गया है, टोटल टाइम पूछा गया है। तो आपने कहा कि भाई पहले तो 4 मिनट ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया है ना, तो 4 + 10 मिनट 40 सेकेंड कितना हो जाएगा? ये 14 मिनट एंड 40 सेकेंड। 14 मिनट एंड 40 सेकेंड, 14 मिनट 40 सेकेंड का टोटल टाइम लगेगा, ठीक है ना भाई। ए और बी ने आके मिल करके 4 मिनट तक वो काम किया, बी को अकेले 10 मिनट 40 सेकेंड ये बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भरने में लगेगा। तो टोटल जो टाइम है वो 14 मिनट 40 सेकेंड का लग जाएगा इस टंकी को भरने में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा।
क्वेश्चन है कि 2 पाइप्स A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली, while a third pipe C can empty the full tank in 27 hours. All the 3 pipes are opened in the beginning. After 10 hours, C is closed. In how much time will the tank be full? 2 पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप C पूरी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को शुरुआत में खोला जाता है, 10 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में भर जाएगी बताइए भाई, 10 घंटे में, 20 घंटे में, 24 घंटे में कि 12 घंटे में? A, B, C, D में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो पहले शुरुआत में जब तीनों खोला गया, तीनों जो है 10 घंटे तक साथ कार्य करते हैं, लेकिन 10 घंटे बाद C को बंद कर दिया गया। तो बताइए कितने समय में टंकी जो है पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में से? A होगा कि B कि C कि D? कौन सा आपका सही होगा? तो देखिए भाई यहां पर जो है 2 नल हैं A और B जो टंकी को भर रहे हैं। 2 नल हैं, एक A और एक B जो टंकी को क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। एक नल है C जो टंकी को खाली कर रहा है। A कितने देर में भर रहा है? 15 घंटे में, B 20 घंटे में और C जो है 25 घंटे में खाली कर देता है। इन तीनों का जरा एलसीएम निकाल लो, ये तो टाइम का रेशियो है, तो टोटल कार्य निकाल तो एफिशिएंसी निकल आएगी। टोटल कार्य है तो फिर इनका एलसीएम आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा आपका? 300 कितना हो जाएगा? 15 2 जा 30 तो ये 20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 25 से कम 25, 25 दूना 50, ये 12 आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब देखो जो है ये तो इनकी इफिशियंसी निकल आई। अब कह रहा है कि C को जो है 10 घंटे बाद बंद किया गया, तो 10 घंटे तक इन तीनों ने मिलके काम किया ना, 10 घंटे तक इन तीनों ने मिलके काम किया। तो जो है अगर मैं बात करूं कि इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? A प्लस B प्लस C की तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? A पानी भरेगा, B पानी फिल करेगा, C इम्पटी करेगा। तो आपने कहा A 15 लीटर भरेगा, B 20 लीटर भरेगा, लेकिन ये जो है इफिशियंसी ऐड करना है ना, तो ये 20 लीटर, ये 15 लीटर और ये 12 लीटर क्या कर देगा? खाली करेगा। तो 20 15 कितना हो गया? 35। 35 में से 12 लीटर पानी बाहर चला जाएगा, तो 35 में से 10 गए तो 25, 2 गए तो 23। 23 लीटर पानी ही तो आपके टैंक में जा रहा है। भाई देखो जो A है वो 20 लीटर भर रहा है, जो आपका B है वो 15 लीटर भर रहा है, लेकिन जो C है वो 12 लीटर बाहर भी तो निकाल रहा है। तो टोटल 35 लीटर पानी जाना चाहिए, लेकिन जा कितना रहा? केवल 23 लीटर। अब तीनों अगर साथ मिलकर के 10 घंटे तक कार्य करते हैं तो 10 घंटे में कितना टंकी भर गई? तो आपने कहा कि भाई 10 घंटे में 23 लीटर पानी 1 घंटे में जा रहा है, तो 10 घंटे में कितना लीटर पानी गया? आपने कहा 230 लीटर पानी चला गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखो भाई इन तीनों की टोटल जो एफिशिएंसी निकल के कितनी निकल के? 23 लीटर। 23 लीटर जो पानी वो भर रहा है, क्यों? क्योंकि टोटल तो 35 भरना चाहिए, लेकिन 12 लीटर पानी बाहर भी तो जा रहा है। तो भाई ये जो है टंकी में कितना लीटर पानी भर रहा है? 23 लीटर। हमको 300 लीटर की टंकी टोटल भरनी है, तो इस 10 घंटे में जो पानी भर गया वो केवल भरा 230 लीटर। उसी की वजह से तो भरा नहीं। तो भाई 10 घंटे में अगर A और B भरते तो 350 लीटर पानी भर देते, क्योंकि A की क्षमता कितनी है? 20, B की क्षमता 15 है। 20 15 35, 35 इंटू 10 350 लीटर पानी भर जाता। लेकिन ये C की वजह से कितना लीटर पानी भरा? 230 लीटर। तो अभी बचा कितना लीटर पानी भरने को है? अगर आप बात करें कि रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है कितना, तो आपने कहा कि 300 टोटल वर्क था, 230 डन हो चुका, अभी 70 लीटर पानी अभी इनको और भरना है। अब देखो यहां पर अब सी को बंद कर दिया गया, अब सी को बंद कर दिया गया, अब जो काम करेंगे वो ए और बी मिलकर करेंगे, ए भी भरेगा बी भी भरेगा, अब खाली नहीं होगी टंकी। तो 70 लीटर पानी भरना है,
ठीक है ना। ए की क्षमता कितनी है, आपने कहा 20 और बी की कितनी है 15, तो टोटल कितना हो जाएगी 35। 35 दूना 70, इनको 2 घंटे अभी और लग जाएंगे टंकी को भरने में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, अगर हम बात करें टोटल टाइम की, टोटल टाइम तो आपने कहा 10 घंटे पहले लगे, 2 घंटे बाद में और लग गए, तो 12 घंटे आपके जो है टोटल लग जाएंगे टंकी को भरने में। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 घंटे लग जाएंगे जो है टंकी को, पूरी की पूरी टंकी को भरने में। 10 घंटे पहले भाई तीनों ने काम किया, बाद में जो है जब सी को बंद कर दिया गया तो ए और बी को 2 घंटे लग गए टंकी को फिल करने में। तो टोटल कितने घंटे लग गए, 12 घंटे लग गए जो है टंकी को भरने में। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप पाइप और टंकी के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।